subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जमात नहूम के नवे सबक ख़ुतूत जिसे हबीबुर रहमान सिद्दीक़ी ने तहरीर किया है, इसके दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तक़बाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये दूसरा ख़त है, बेटे के नाम लिखा गया है। शंबा 24 अप्रैल 1965। तारीख़ इस्लाम पर सैयद अमीर अली की किताब हिस्ट्री ऑफ द सार्सेंस बेहतरीन है, बहुत मुतवाज़िन तारीख़ है, किसी ग्रोह या शख्स का प्रोपेगंडा नहीं है। अब ये 3 ख़ुतूत में से दूसरा ख़त है और दूसरे ख़त में तारीख़ इस्लाम पर सैयद अमीर अली की किताब का हवाला दिया गया है। ये बहुत ही मुतवाज़िन किताब है, इस बारे में बयान किया जा रहा है। इसके बाद डॉक्टर ब्राउन की तारीख़ अदीबात ईरान मुकम्मल 4 जिल्दें अंग्रेज़ी में पढ़ना। यहाँ पर मुसन्निफ़ ताकीद करते हुए कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी में ही डॉक्टर ब्राउन की तारीख़ अदीबात को पढ़ना है। उर्दू तर्जुमा अच्छा नहीं, ये सब पढ़ने के बाद डॉक्टर नज़ीर अहमद की उम्महातुल उम्मा पढ़ना, मगर इसको शुरू करने से पहले ये अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना कि नज़ीर अहमद पक्के दीनदार मुसलमान आलिम होने के साथ साथ दिल्ली की मौलवियाना उर्दू में हकीकत पसंद किरदार निगार नावल नवीस भी थे। ये किताब मेरे पास है। नूरानी सलमा को पढ़वाई कि किताब पढ़ो, बेचारी गुमसुम होकर रह गई। सलमा इस पर सलामती हो मुअन्निस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ताकीद करते हुए डॉक्टर नज़ीर अहमद की उम्महातुल उम्मा पढ़ने की तरगीब दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ये एक इल्मी व अदबी ख़त है। अब हिजरत के बाद 40 साल के अंदर उठ खड़े होने वाले फितनों से मुतालिक जो शुबहात पैदा होते हैं उसके बारे में बयान किया जा रहा है। तुमने जो लिखा है हिजरत के बाद 40 साल के अंदर यहाँ ही गैर फसी है, रोज़मर्रा है, सिर्फ़ अंदर या अंदर सिर्फ़ अंदर या अंदर क्या क्या फितने खड़े हो गए थे। इस्लामी तारीख़ के हर अक़ीदतमंद मुसलमान को ये शुबहात पैदा हो जाते हैं। मजाज मरहूम ने कहा है कि अहले सैफ़ उठते रहे, अहले किताब आते रहे, अलग खैर तो ये शायराना तख़य्युल है। माक़ूल जवाब देने की कोशिश इब्न खल्दून ने मुक़द्दमा तारीख़ में और मार्क्स ने मादी जदलियात या मादी ताबीर तारीख़ में की है। अब जितने फुतने उठे थे हिजरत के बाद 40, इसमें इनके बारे में मकतूब निगार ने कहा है कि इनका माक़ूल जवाब इब्न खल्दून ने मुक़द्दमा तारीख़ और मार्क्स ने मादी जदलियात या मादी ताबीर तारीख़ में देने की कोशिश की है। खुदा तौफ़ीक़ दे तो ये पूरा निसाह पढ़ो, मगर तुमने फ़न शेर में क्या पूरा पढ़ डाला जो तारीख़ पढ़ोगे। खुर्रत सलमा आ गई, मेरे लिए बड़ा पुरलुत्फ़ तोहफ़ा भेजा है, राइटिंग पैड पर है, कागज़ पर दर्ज कर रहा हूँ। जी गम से निढाल हो न जाए यारब, फिर जीस्त वबाल हो न जाए यारब, सागर में नज़र आने लगी एक सूरत, पीना भी महाल ना हो न जाए यारब। ये लाजवाब रुबाई है जिसे यहाँ पर तहरीर करके बयान किया गया है। उर्दू फ़ारसी में मज़मून कहीं नज़र नहीं आता, हकीकत पसंदाना मज़मून आफरीनी है। तुम इन्हें मुफस्सिल ख़त लिखो, इस रुबाई की दाद दो। अभी तुम्हारे लिए और महीने 1.5 महीने का इंतज़ार देखना है। खैर यूँ ही सही, जब तुम आने को होगे तो लिखूँगा। मेरे वास्ते क्या क्या लाओ, अभी लिखा तो भूल जाओगे। अब यहाँ पर बयान करते हुए मुसन्निफ़ तशफ़ी दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं और उस ख़त के जवाब में एक रुबाई भी साथ में बयान की जा रही है, फ़ख्त हबीबुर रहमान सिद्दीक़ी। अब ये एक ख़त है बेटी के नाम, जिसे लिखा गया है सूबेदार हाउस अमरावती कैंप शंबा 17 अगस्त 1968। अब ये शंबा का दिन यानी कि इतवार का दिन है। शंबा, 2 शंबा, 6 शंबा, 4 शंबा, शंबा यानी इतवार, 2 शंबा यानी पीर, 6 शंबा यानी मंगल,
और यहाँ पर शंबा यानी पीर इतवार का दिन है 17 अगस्त 1968। प्यारी बेटी नूरानी सल्लमा बहुत बहुत दुआएं। अब यहाँ पर बेटी के लिए बहुत ही तशफ़ी बख्श अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। तुम्हारे 12 अगस्त का इनलैंड लेटर और 13 का पोस्ट कार्ड मिला। ये इनलैंड लेटर और पोस्ट कार्ड ये खतूत लिखने के लिए सरकार की तरफ से जारी किए गए नमूने होते थे, जिस पर खतूत लिखकर पोस्ट किए जाते थे ताकि सामने वाले को ये तमाम चीज़ें मिल जाए। मालूम होता है कि तुमने ये ख़त बहुत ही शिकस्ता खातिर होकर नहायत अफसरदगी के आलम में लिखा है। शंबा सनीचर को कहते हैं। शिकस्ता खातिर होकर यानी मायूस होकर कहते हैं। अब यहाँ पर तुमने अपनी तमाम परेशानियाँ इस ख़त में जमा कर दी। यकीनन तुम्हारा मामला बहुत अच्छा हुआ होगा। अब यानी ये लिखे गए जो ख़त है ये अपनी बेटी की मकतूब निगार क्या कर रहा है। तीसरे ख़त में बेटी नूरुलैन के नाम है, जिसमें मकतूब निगार ने अपनी बेटी से परेशानियों के अजाले के लिए या हय्युल या क़य्यूम का विर्द करने की ताकीद की है। अब वो कहते हैं कि इसे पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। रात भर इसी ख़्याल में गलताओं पेचा रहा। गलताओं पेचा रहना यानी परेशान रहना। तुमने अपनी तमाम परेशानियाँ इस ख़त में जमा कर दी। यकीनन तुम्हारा मामला बहुत अच्छा हुआ है। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि तनख्वाह उलझेड़े में पड़ गई है। दुआ करो, मुश्किल कुशा बेइंतहा खवी है। अब ये उलझेड़े में पड़ जाना ये एक मुहावरा है। गलता पेचा होना ये भी मुहावरा यानी परेशान होना। उलझेड़े में पड़ना यानी परेशानी आना। अब दुआ करो, मुश्किल कुशा बेइंतहा खवी है। मुश्किल कुशा यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बेइंतहा खवी यानी बहुत ही ज़्यादा क़ुव्वत वाला, ताकत वाला। या हय्य या क़य्यूम, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ती रहो। ये या हय्य या क़य्यूम का विर्द करने की ताकीद की जा रही है। तुम्हारी तशफ़ी के लिए कलाम पाक की पूरी आयत का तर्जुमा, जिसमें अज़ाउन अस्ताजिब लकुम है, लिखता हूँ और लोगों तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है कि मुझसे दुआ मांगते रहो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जो लोग मारे गुरूर के हमारी इबादत से सरताबी करते हैं, अन क़रीब मेरे पीछे ज़लील व ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। ये सूरह मोमिन की आयत नंबर 60 है। अब यहाँ पर दुआएं दी है और कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारी तमाम मुश्किलों आसान फरमाए, और दुआ की तरगीब दी जा रही है। साथ ही साथ अल्लाह के ज़ात के साथ अपने ईमान को मुंसलिक करने की बात सूरह मोमिन के आयत नंबर 60 के ज़रिए बयान की जा रही है। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान फरमाए, तुम्हें तवानाई व तंदुरुस्ती, कामयाबियाँ और इज़्ज़त व आबरू अता फ़रमाए। ये तमाम चीज़ें दुआया कलमात है। तशफ़ी होना यानी तसल्ली होना। सलमा इस पर सलामती हो, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी तुम्हारा ख़त में अता मियाँ सलमा के नाम देखा, बड़ी भोली हो, इसे तालिब इल्म सिखा रही हो। सुबह का गया हुआ है, अब 2 बज रहे हैं, अब तक तो आया नहीं। कॉलेज में इलेक्शन है, 3-4 दिन से दिन रात इस खप्त में मुब्तला है। अब खप्त में मुब्तला यानी गलत सोच में मुब्तला होना। अभी थोड़ी देर पहले इसके 2 रफ़क़ा कार ये इत्तला देने आए थे कि अता मियाँ क्लास से चुनकर आ गया है। चुनकर आना यानी इलेक्शन जीत जाना। रफ़क़ा कार यानी काम के साथ ही। अब तकरीर की काबिलियत का मुकाबला है। अभी ज़का सलमा का भी ख़त आया, मुझे बड़ी ताकीद से रामपुर बुलाया है। घर का हाल और इन बातों पर फिर कभी लिखूँगा। सुबह चाय पीकर लिखने बैठा था। सबको दुआएं। हबीबुर रहमान सिद्दीक़ी। अलख यानी मुराद आखिर तक ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर हबीबुर रहमान सिद्दीक़ी फरमाते हैं, तुम्हें तवानाई व तंदुरुस्ती, कामयाबी और इज़्ज़त व आबरू अता फ़रमाए। इसके अलावा अपने बेटे अता मियाँ के बारे में क़द्र खफगी का इज़हार करते हैं कि वो वक्त बर्बाद कर रहे हैं और सारा वक्त कॉलेज के इलेक्शन के चक्कर में फंसे हुए हैं और घर काफ़ी देर से पहुंचते हैं। दूसरे बेटे के बारे में भी लिखते हैं और ताकीदी ज़का के बारे में बयान करते हैं और उसके बाद
ताकीदी कलमात का बयान होता है जिसमें रामपुर बुलाया गया है, और घर का हाल दूसरे ख़त में लिखने का बयान है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।